हे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2024 में रिलीज हुई अमेरिकन एनिमेटेड मार्शल आर्ट्स कॉमेडी फिल्म जिसका नाम है कुंग फू पांडा 4। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है शांति की घाटी से, जहाँ पे अपना हीरो पू यानी कि कुंग फू पांडा एक बड़ी सी मछली के साथ लड़ रहा था, क्योंकि उसने गांव के कुछ छोटे बच्चों को पकड़ लिया था। तो उसके साथ फाइटिंग करके उसे हराकर बच्चों को छुड़ा लेता है। ये देख के सारे गांव वाले खुश हो जाते हैं और पू भी अपनी करतब दिखाकर उनके सामने शाइनिंग मार रहा था। तभी मास्टर शिफू वहां पे आते हैं। वो पू से कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ प्राइवेट बातें करनी है, मेरे साथ चलो। लेकिन पू कहता है पहले वो अपने पेरेंट्स के ढाबे की ओपनिंग करेगा, जहाँ पे वो सारे गांव वालों को बताता है कि उसके पास ये सूझबूझ की छड़ी है जिसके हेल्प से रूह की सिटी के लोग इधर उधर आ सकते हैं। और ये छड़ी उसे मास्टर उगवे ने दी है, जिसकी मदद से रूह के सिटी के लोग इस धरती पर आ जा सकते हैं। तो ये बहुत ही जादुई और शक्तिशाली छड़ी है। वो की ये सब हरकतें देख के मास्टर शिवू को बहुत गुस्सा आता है। वह उसे जल्द ही साइड में आने के लिए कहते हैं। जब वो दोनों बात कर रहे थे तो मास्टर शिफू पू से कहते हैं तुम्हें अपना वारिस चुनना होगा, जो आगे जाके तुम्हारी तरह ही एक ड्रैगन योद्धा बनेगा। लेकिन ये बात सुन के पू थोड़ा सा नाराज होता है, क्योंकि वो खुद एक ड्रैगन योद्धा रहना चाहता था और ना कि रिटायर होकर दूसरे लोगों को ट्रेन करना था उसे। लेकिन फिर भी मास्टर शिफू के कहने पर वो अलग अलग योद्धाओं का करतब देखने चला जाता है। उन सबके स्किल्स देख के वो इम्प्रेस तो हो जाता है, लेकिन खुद का ड्रैगन योद्धा का किताब वो छोड़ना नहीं चाहता था। इसीलिए वहां पे भी वो खुद को ही ड्रैगन योद्धा घोषित करके वहां से चला आता है। तब मास्टर शिफू उसे कहते हैं कि तुम्हें अंदरूनी शांति की जरूरत है, तुम थोड़ा सा मेडिटेशन स्टार्ट करो। लेकिन ये सब कुछ पू से नहीं हो रहा था। तभी एक शाम उसकी मुलाकात जैन से होती है, जो कि एक फॉक्स थी और वो उनके महल से कुछ पुराने वेपन्स चोरी कर रही थी। तब वो उसे रोकने की कोशिश करता है, खुद को एक ड्रैगन योद्धा बताता है, लेकिन जैन उसका ही मजाक उड़ाने लगती है। तुम जैसा मोटा पांडा कैसे ड्रैगन योद्धा बन सकता है। इसी बीच उन दोनों में थोड़ी बहुत लड़ाई स्टार्ट होती है, जिसमें आखिरकार पू जैन को हराकर उसे बंदी बनाकर जेल भेजने वाला होता है। तभी कुछ सिपाही पू को बताने आते हैं कि टैंग लुंग वापस आ गया है और लोहे की खदानों में से लोहा चुरा कर वो जा रहा है। तब पू कहता है कि उसे तो रूह की दुनिया में होना चाहिए, वो वापस कैसे आ गया है। तब वो सिपाही उसे कहते हैं कि उसे ये शांति की घाटी पे कब्जा करना है और ड्रैगन योद्धा जब तक अपने घुटनों पे आकर माफी नहीं मांगता वो तबाही करता रहेगा। जाते जाते जैन पू को एक मैसेज देती है कि हर कदम एक निशान पीछे छोड़ जाता है, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। इस बात को पू सीरियसली लेकर उस जगह पे चला जाता है और वहां पे उसे कुछ निशान दिखाई देते हैं। ये देख के पू को लगता है कि जैन ये सब कुछ जानती है, इसीलिए उसकी हेल्प लेने के लिए वो उसे जेल में मिलने के लिए चला जाता है। तब जैन उसे बताती है कि चमेलियन नाम की एक छिपकली है जो किसी का भी गेटअप लेकर अटैक करने चली जाती है। उसका यही मकसद है कि वो सबसे पावरफुल बने और शांति की घाटी पर राज करे। वो जूनिपर सिटी में रहती है, इसीलिए पू और जैन दोनों ही जूनिपर सिटी निकल जाते हैं। यहाँ पर जूनिपर सिटी में सारे अपराधी एक जगह पर मिले थे और वो डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से ये शैतानी जादूगर वाली छिपकली हमारा धंधा खराब कर रही है, तो अब हम सबको मिलके उसे हरा देना चाहिए। लेकिन उन्हीं अपराधियों में से एक चमेलियन थी, तो उन सबको कैदी बनाकर वो अपना बिजनेस और फास्टली बढ़ाने लगती है। तो उस सिटी में जितने भी आम लोग थे जो छोटे मोटे बिजनेस करते थे, तो उनसे वो जबरदस्ती पैसा ऐंठने लगती है। हीरे जवाहरात सोना चांदी सब कुछ उठाकर अपने महल में लेकर आ रही थी। इधर पू और जैन भी जब छोटे से नाव में बैठकर जुनिपर सिटी आ रहे थे, तो उधर शांति की घाटी में उसके पेरेंट्स बहुत ही टेंशन में थे। उन्हें लग रहा था कि कहीं पू वहां पे मारा ना जाए। लेकिन जब पू और जैन जुनिपर सिटी पहुंचते हैं तो वो बहुत ही खूबसूरत थी। जैन खुश हो जाती है क्योंकि वहां पे वो बहुत चोरियां करती थी। अब उसे फिर से चोरी करके अपनी लग्जरियस जिंदगी जीने का मौका मिलेगा। और पू इसीलिए खुश था क्योंकि वहां पे खाने के इतने सारे ऑप्शंस थे कि उन्हें देख के पू का सर चकरा जाता है कि कौन सा पहले खाए। लेकिन तभी वहां पे कुछ सिपाही आकर जैन को बंदी बना लेते हैं, क्योंकि जैन वांटेड लिस्ट में थी अपनी चोरियों के कारण। लेकिन पू उन सिपाहियों से लड़कर जैन को बचा लेता है
जिसके बाद जैन किसी तरह से उन सिपाहियों का पीछा छुड़ाकर पू को चुपके से महल के पिछले दरवाजे से चमेलियन के महल के अंदर लेकर आती है, जहाँ पे चमेलियन के सारे सिपाही सो रहे थे। तो चुपके से वो चमेलियन के कक्ष में जाते हैं। वहीं पे पू के पादने के कारण सारे सिपाही जग जाते हैं और वो उन पर अटैक करने के लिए आ ही रहे थे। तभी जैन मेन दरवाजा बंद करके पू को बचा लेती है, लेकिन तभी पू एक जगह पे नीचे गिर जाता है और उसके ऊपर एक बड़ा सा केज आकर गिरता है, जिसमें वो कैद हो जाता है। तो जैन उसे बचाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन वो केज हिल ही नहीं रहा था। तब पू कहता है कि ये छड़ी लेके बाहर से उठाओ। तो ये जब छड़ी जैन को मिलती है तो वो अपना असली रंग दिखाती है। वो और कोई नहीं बल्कि चमेलियन की ही चमची थी। उसे पू को यहाँ पर लाने के लिए भेजा था। इस काम में वो सफल हो गई और पू बेचारा एक केज में फंसा रह गया। पू के पापा ली शैन और मिस्टर पिंग पू की तलाश में यूनिवर्सिटी सिटी पहुंच गए थे और दर दर भटक कर उसका फोटो लेकर उसे ढूंढ रहे थे। तभी किसी तरह से पू उस केज को तोड़कर बाहर निकल आता है, लेकिन वहां पे चमेलियन के सिपाही आकर उस पर अटैक कर देते हैं, जिनसे वो लड़ने लगता है। इसी बीच चमेलियन वो छड़ी लेके वहां से गायब हो जाती है और उसी को ढूंढने के लिए वो उस महल में घूम रहा था। तभी एक जगह पे उसे जैन वो छड़ी लेके खड़ी दिखाई देती है। तो पू उसके पास जाता है और कहता है कि ये छड़ी मुझे दे दो, मुझे चमेलियन को रोकना है। लेकिन असल में जैन तो उसके पीछे थी। तो चमेलियन ने जैन का गेटअप लेके पू को महल से नीचे गिरा दिया। ये देख के जैन को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उन दोनों में अब अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी और चमेलियन को सिर्फ वो छड़ी चाहिए थी, तो पू को मारने की क्या जरूरत थी। तब चमेलियन उसे कहती है, चोरों के नियम तुम भूल गई, चाहे कुछ भी हो जाए चोट हमें नहीं लगनी चाहिए और हमारे जज्बातों की किसी को कदर नहीं है। ये बात कह के वो जैन को चुप कराती है। इसके बाद चमेलियन कहती है कि तुम मेरी तरह ही सोचती हो, इसीलिए तुम मेरे साथ हो। अगर जज्बाती हो गई तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या होगा। इसी तरह से चमेलियन जैन को धमकाती है। तो इधर पू खाई में गिरा ही नहीं था, एक पेड़ से लटक गया था और उसे बचाने उसके दो पापा आ जाते हैं और किसी तरह से उसे बचाकर एक सेफ जगह पर लेकर जाते हैं। तब पू कहता है कि वो छड़ी जब तक मेरे पास है शांति की घाटी सेफ रहेगी, इसीलिए वो छड़ी मुझे चमेलियन से छुड़ानी होगी। इसीलिए वो अकेला ही चमेलियन से लड़ने के लिए निकल जाता है। इधर महल में चमेलियन रूह की दुनिया से सबसे पहले टाई लुंग को बुलाती है और उसके अंदर की सारी शक्तियां अपने अंदर लेकर उसे बंदी बना देती है और इसी तरह वो बहुत से लोगों की शक्तियां अपने अंदर लेकर उन्हें बंदी बनाने लगती है। ये सब देख के जैन को अपनी गलती का एहसास होता है, इसीलिए वो पू से जाके मिलती है। वो उसे चमेलियन के साथ लड़ने से रोक रही थी, क्योंकि उसके अंदर अब बहुत ताकत आ गई थी, तो पू उसका सामना नहीं कर सकता था। लेकिन फिर भी पू जैन की कुछ नहीं सुनता और महल के अंदर चमेलियन से लड़ने चला जाता है। लेकिन जहन कहाँ चुप बैठने वाली थी। वो उन सारे चोरों के पास चली जाती है और उनसे कहती है कि तुम्हारे पास ये सुनहरा मौका है, चमेलियन को अपने रास्ते से हटा लो और शहर पे अपना कब्जा बना लो। इस बात से वो सब लोग एग्री करते हैं और पू की हेल्प करने के लिए वो सब लोग चमेलियन के महल पे अटैक कर देते हैं। इधर पू और चमेलियन के बीच में जोरदार लड़ाई चल रही थी। तो चमेलियन अलग अलग लोगों का गेटअप लेकर पू को बहुत ही अलग तरीके से मार रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कौन अटैक कर रहा है। हर एक सेकंड में वो अलग अलग गेटअप लेकर आ रही थी। ऐसे ही लड़ते लड़ते पू एक बड़े से केज में फंस जाता है। तब वो जैन से कहता है कि तुम्हें उसे हराना होगा। एक कछुए ने कहा है कि जब तक तुम करोगे नहीं तब तक तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वो तुम कर सकते हो या नहीं। इसीलिए पू अपनी छड़ी जैन को देता है और चमेलियन पे अटैक करने के लिए कहता है। स्टार्ट में चमेलियन जैन पे भारी पड़ रही थी, लेकिन आखिर में जैन फायर वाला अटैक करके चमेलियन को हरा देती है। तब पू आराम से केज से बाहर आ जाता है। तो पू देखना चाहता था कि जैन में कुछ शक्तियां है कि नहीं। इसके बाद जब जैन को जेल ले जा रहे थे तो पू उसे अपना अगला ड्रैगन योद्धा बना देता है। इस बात से मास्टर शिफू बहुत नाराज थे, लेकिन किसी तरह से वो उन्हें मना ही लेता है। जिसके बाद पू के 5 टीचर्स वहां पे आते हैं, जिन्होंने पांडा को कुंफू पांडा बनाया था, और वो जैन की ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो आपको ये कुंफू पांडा 4 मूवी कैसी लगी, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना।
और अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।